हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका हम 9th पार्ट आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज के टॉपिक का नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। फर्स्ट हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मीनिंग देखेंगे, इसमें कौन कौन से पार्टीज आती है वो देखेंगे, और ये बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट चाहिए, ये 3 टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के मीनिंग से शुरुआत करेंगे। मीनिंग क्या कहता है? चलिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के मीनिंग से हम शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 148 में ये बेलमेंट का मीनिंग लिखा गया है। बेलमेंट एज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है कुछ पर्पस के लिए। When the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, जिसे गुड्स डिलीवर करा हुआ होता है वो गुड्स क्या कर देना, उसे रिटर्न कर देना, या तो फिर और कुछ डायरेक्शन दिया गया है उस गुड्स के साथ करने का, वैसे वो करना चाहिए जिसे वो डिलीवर हो गया बोल के कहता है दोस्तों। और एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है फॉर कुछ पर्पस के लिए डिलीवर करता है। अगर वो पर्पस पूरा हो गया तो जिसे डिलीवर हो गया था वो उसे रिटर्न कर देना चाहिए। ये होता है दोस्तों हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं दोस्तों। अब मैं एक शर्ट का कपड़ा लिया, अब मेरे पास शर्ट का कपड़ा है, मुझे शर्ट सिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, टेलर के पास जाऊंगा। टेलर को मैं गुड्स क्या कर रहा हूं, हैंड में दे रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं। अब टेलर का काम क्या है, वो कपड़े से मुझे अच्छे से अच्छा शर्ट स्टिच करके दे। जैसे उसने शर्ट बना के दे दिया, स्टिच कर दिया, मुझे वो रिटर्न कर देना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन रहा है दोस्तों। और एक एग्जांपल देता हूं मैं दोस्तों। जैसे कस्टमर है और बैंक है। कस्टमर क्या कर रहा है, लॉकर की फैसिलिटी ले रहा है बैंक से, और लॉकर में जाके अपने सारे इंपॉर्टेंट चीज रख रहा है सेफ के लिए। इंपॉर्टेंट चीज रख रहा है सेफ के लिए। यहां पर पर्पस क्या बन रहा है, सेफ्टी पर्पस। बैंक का यहां पर होता है कि उन सारे चीजों को सेफली अपने पास रखे, जैसे उसे निकाल लेना है वो निकाल ले सकता है। ये 2 एग्जांपल बनते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। आई होप आपको ये 2 एग्जांपल से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मीनिंग समझने आ गया होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स है, लेकिन उससे पहले कौन कौन से पार्टीज आते हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में वो समझते हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ 2 पार्टीज आती है। पहला होता है बेलियर एंड सेकंड होता है बेली। बेलर वो पर्सन होता है जो गुड्स डिलीवर करता है सेकंड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन बेलर होता है जो गुड्स डिलीवर करता है, और सेकंड है बेली। बेली वो पर्सन होता है जिसे गुड्स डिलीवर होते हैं, जिसे वो पर्पस पूरा करना होता है, वो होता है बेली। 2 पार्टीज होते हैं, बेलर एंड बेली। ये थे हमारे 2 पार्टीज दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा थर्ड टॉपिक होगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बना रहे हो, ये एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने ही चाहिए। वो 5 एलिमेंट्स है, चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। जिसमें फर्स्ट है डिलीवरी ऑफ पोसेशन गुड्स। दोस्तों, फर्स्ट एलिमेंट है कौन से भी चीज का डिलीवरी होना चाहिए दूसरे पर्सन को, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनेगा। अगर कोई से भी सामान का डिलीवर नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं बनेगा। सेकेंड है डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, जो भी गुड्स डिलीवर हो रहे हैं सेकेंड पर्सन को, बेली को जो भी गुड्स डिलीवर हो रहे हैं उसका कुछ पर्पस रहना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल में समझा था, टेलर का पर्पस था वो सिला के देना, कपड़े को, शर्ट को सिला के देना। बैंक का पर्पस था अच्छे से वो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थे उसको संभाल के रखना। कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनेगा। उसके बाद थर्ड है रिटर्न ऑफ गुड्स। जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाता है, बेली ने वो पर्पस पूरा कर दिया, वो पर्पस होने के बाद उसे रिटर्न करना चाहिए उस गुड्स को बेलर को। उसके बाद फोर्थ है
मूवेबल गुड्स, जो भी गुड्स डिलीवर हो रहे हैं या तो फिर रिटर्न हो रहे हैं वो गुड्स मूवेबल गुड्स होना चाहिए। मूवेबल यानी एक जगह से दूसरे जगह तक उस गुड्स को मूव कर सकना, वैसे गुड्स होना चाहिए। अब मूवेबल गुड्स में आ सकते हैं आपके लैपटॉप आ सकता है, आपके टीवी आ सकते हैं, या तो फिर आपके कौन से भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान आ सकते हैं, या तो फिर कौन से भी इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, फर्नीचर आ सकता है, कार आ सकता है। जो भी चीज मूव हो सकती है उसके ही यहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो चीज मूव नहीं हो सकती, जैसे घर हो गया, घर को आप डिलीवर नहीं कर सकते कुछ भी पर्पस के लिए भी। सो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपका मूवेबल गुड्स होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ है नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर आप बेली को कुछ चीज दे रहे हो कोई पर्पस के लिए तो वो उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। वो सिर्फ क्या करेगा, अपना पर्पस पूरा करेगा और पूरा करके वो रिटर्न दे देगा। जो ओनर है उसी के पास वो रिटर्न आएगी। जैसे एग्जांपल में हमने देखा था, टेलर था, टेलर को सिर्फ हम शर्ट स्टिच करने दे रहे हैं, वो शर्ट का ओनर तो वही रहेगा जो शर्ट सिलाने डाला था। अब बैंक एग्जांपल में, बैंक में कुछ रख रहे हैं हम, ज्वेलरी रख रहे हैं या तो फिर कुछ भी रख रहे हैं, तो बैंक ओनर नहीं हो जाएगा। जो उसका एक्चुअल ओनर है कस्टमर, वही उसका ओनर होगा। सो यहां पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होती है। सो ये थे दोस्तों हमारे 5 एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होने चाहिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनाते हो। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का दोस्तों। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस इस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। और जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का हमारा सीरीज चला था उसके पहले के पार्ट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।